नमस्कार दोस्तों, एसएससी फेज 14 का जो है फॉर्म आ चुका है। इसमें 10वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास के लिए मौका रहता है, ग्रेजुएशन पास के लिए मौका रहता है, इवन जो डिप्लोमा किए रहते हैं, आईटीआई किए रहते हैं, मतलब सभी वर्ग के लोगों के लिए जो है वैकेंसी निकाली जाती है। इसमें मल्टीपल टाइप के अलग अलग पोस्ट रहते हैं, अलग अलग जो है जोन वाइज। तो इसका फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। काफी बढ़िया मौका है और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एसएससी के द्वारा जो है केंद्र सरकार में आपकी जॉब यहां पे लगने वाली है। मेल फीमेल दोनों ही आवेदन करेंगे। मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क है जनरल ओबीसी के लिए। एससी एसटी फीमेल के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगता है। विकलांग को भी आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लगता है। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा। लाइव फोटो कैसे खींचना है, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, पोस्ट प्रीफरेंस कैसे देनी है, किस पद पे अप्लाई करेंगे तो बेहतरीन पद होता है, सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एसएससी फेज 14 का फॉर्म भरने के लिए हम आ चुके हैं एसएससी के ऑफिशियल साइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट है एसएससी का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया। आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी भर्ती की जानकारी देखने को मिलेगी। कुल मिला के जो है 3003 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। कई प्रकार के अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई प्रकार के एमटीएस है, 10वीं पास के लिए एमटीएस होती है, और भी कई प्रकार के अलग अलग पद है। नर्सिंग असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ड्राइवर की बहाली होती है, फील्डमैन, स्टोर कीपर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, और सबका अलग अलग यहाँ क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। और यहीं पे आप देखेंगे ना एक लिंक भी दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे एक लिंक है। ग्रेजुएशन कोई किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज सैलरी भी देख सकते हैं। लेवल 6, लेवल 7 सबका अलग अलग एज लिमिट भी यहाँ पे दिया हुआ है, और लेवल 2 की यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से बहाली है। देखिए एमटीएस की यहाँ पे बहाली है जो सिर्फ 10वीं पास, 70 बहाली है यहाँ पे। लेवल 1 की सैलरी है मैट्रिक पास के लिए। तो आपका यहाँ डिपार्टमेंट का भी नाम दिया हुआ है। तो आप एक बार जो है ना जो भी पद पे फॉर्म भरना चाहिए, देखिए एलडीसी का पद है, लोअर डिवीजन क्लर्क, मैट्रिक पास चाहिए, और ये कहाँ का वैकेंसी, डिपार्टमेंट का नाम है, एज लिमिट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना 1। तो क्लर्क की भी देखिए यहाँ पे बहाली है। तो इस तरह से बहाली जो है आपकी निकाली गई है। और आप डिटेल में इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक लिंक दिया हुआ है। जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो सबसे नीचे पेज पे आएंगे। मैं इससे देखिए यहाँ 116 नंबर पेज पे हूँ। 129 पेज का पीडीएफ है। इसमें आपका सारा भर्ती का नियम वगैरह सब चीज दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपको एक दूसरे वेबसाइट पे लेकर जाएगा, इस तरह के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए फेज 14 2026 इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ जो भी पद का देखना चाहते हैं, सेंट्रल रीजन में देखना चाहते हैं या नॉर्थ रीजन में देखना चाहते हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पोस्ट कोड आ जाएगा। वो पोस्ट कोड चूज करेंगे तो उसका देखिए यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए जॉब लोकेशन देगा, पोस्ट का नाम देखा, काम क्या करना है वो देगा, क्वालिफिकेशन क्या है वो देगा, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, स्किल टेस्ट उसमें है कि नहीं है, ये सब आपको देगा, और नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं वो सब आपको यहाँ डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए सपोज जो है देखना चाहते हैं, एक मैं दिखा के दिखाता हूँ आपको। देखिए फॉर्म भरना आसान है, लेकिन पहले आप किस पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं वो मैंडेटरी है, आपको पहले सिलेक्ट करना। देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट पे फॉर्म भरना चाहते हैं, 43 पद है, एनडब्ल्यूआर कैटेगरी में है। एनडब्ल्यूआर में हम जाएंगे, यहाँ पे इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, एनडब्ल्यूआर, ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इस पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे। अब वो कोड हम देखेंगे, कोड क्या है तो NW10726। अब यहाँ हम क्या करेंगे, NW10726 ढूंढेंगे। ये देखिए 10726 NW आ गया। अब देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए टोटल बहाली के बारे में आ गया, क्या काम करना ये बता दिया गया है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन, एग्जाम का लेवल भी दिया हुआ है कि मैट्रिक लेवल का एग्जाम है कि 12वीं लेवल का एग्जाम है कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी आपका रहेगा, इजी हार्ड इस तरह से। अगर यहाँ दिया मैट्रिक लेवल तो थोड़ा बहुत इजी रहता है। एमटीएस का जो बहाली निकलता है एसएससी द्वारा वो लेवल पे आपको तैयारी करना है। अगर लिख दिया 12वीं तो 12वीं लेवल की तैयारी करना है। अगर लिख दिया ग्रेजुएशन तो जो सीजीएल लेवल की बहाली आती है एसएससी में उसके लेवल की तैयारी करना है। अब यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये ध्यान देना कि आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया। तो 10वीं पास चाहिए 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बोला गया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक में, तो फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग समझेंगे वहां पे नोटिस देख के कि सिर्फ 10वीं पास, ये नहीं, यहाँ से आप क्लियर करेंगे सारी बातों को। और जॉब लोकेशन क्या है, स्किल टेस्ट है कि नहीं है, नंबर पोस्ट क्या है, सैलरी वगैरह सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से पोस्ट को चेक करना है। जब आप नोटिस डाउनलोड करेंगे तो वहां एक लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाके सारा चीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए मैंने आपको इस वेबसाइट पे बताया ssc.gov.in, इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ देखिए लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन में इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास पहले से अगर आईडी है, जैसे कि बहुत सारे लोग एसएससी का पहले से ओटीआर किए हुए हैं, तो अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉग इन करेंगे। अगर वो पासवर्ड भूल चुके तो यहाँ से फॉरगेट करेंगे और यहाँ पे देखिए एक पहला ऑप्शन को चूज करके कंफर्म करेंगे तो उनका अगला स्टेप खुलेगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक कौन से बोर्ड से पास किए, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई एक लिखना, और लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, और गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो दोनों पे ही ओटीपी जाएगा। कोई सा भी ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे पासवर्ड जो है रिट्रीव हो जाता है और वहीं पे शो भी कर देता है कि आपका
आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल चुके हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, दोनों का ऑप्शन है। तो मेरे पास ऑलरेडी OTR है, तो हम क्या करेंगे, सीधे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार OTR करने जा रहे हैं तो यहाँ देखिए रजिस्टर नाउ का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये 4 स्टेप्स में आपको OTR का ऑप्शन मिलेगा। देखिए हमने ऑलरेडी जो है ना OTR के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे SSC OTR कैसे करें, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां पे आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिलेगा कि SSC का OTR कैसे करना है। तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप समझ सकते हैं OTR कैसे करना है। चलिए मैं सीधे लॉगिन पे क्लिक करता हूं और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लिख के मैं लॉगिन करता हूं। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से शो होगा। नीचे आएंगे तो लाइव एग्जामिनेशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे माई एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है, एप्लीकेशन हिस्ट्री का भी ऑप्शन है। तो लाइव एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका इंपोर्टेंट डेट 13 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है और 4 मई तक आप फॉर्म को भरेंगे, तो ये इसका इंपोर्टेंट डेट है। करेक्शन भी यहाँ पे बताया गया 11 मई से लेकर 13 मई तक चलने वाला है। फी जमा करने का 5 मई, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, सिर्फ फी बाकी रह गया तो आप फी जो है 5 मई तक कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई बटन, इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से इंस्ट्रक्शन आएगा, यहाँ फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो OTR से जानकारी है 1 से लेकर सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक वो ऑटोमेटिकली फिलअप्ड मिलेगा वन टाइम OTR के डाटा के अकॉर्डिंग। जो नॉन एडिटेबल है ये आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज आपको एडिट करना है तो आप फॉर्म भरने से पहले ही आप यहाँ पे जाके अपना OTR में एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे ऑप्शन था OTR में एडिट करने का, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले आप एडिट कर लीजिएगा। चलिए हम सीधे नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे देखिए 18 नंबर में सारा जानकारी शो हो रहा है OTR से, सीधे नेक्स्ट करेंगे, ये सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब अगला स्टेप आ जाएगा, ये पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप यस करेंगे और यहाँ जानकारी भरनी होगी, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो यस करेंगे और यहाँ बताएंगे कहाँ एम्प्लॉई हैं आप, किस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं तो नो करेंगे। फिर इसको भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, डेटा सेव ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है प्रेफर टू द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, प्रीफरेंस यहाँ देना है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आप 3 प्रीफरेंस चूज करेंगे, पहला कहाँ रखना चाहते हैं, दूसरा कहाँ रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है प्रीफरेंस को क्या करेंगे फ्रेंड्स, चूज करेंगे। 3 प्रीफरेंस आपको देना है, जो भी आपको नियरेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। और इसी में से तीनों में से कहीं आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। हालांकि SSC अब जो है नया नियम निकाल दिया है कि एग्जाम से पहले आपको अपना एग्जाम डेट और एग्जाम सेंटर भी चूज करने का मौका दे रहा है, तो आपको पता ही होगा ये सब के बारे में। खैर आपको 3 प्रीफरेंस दे देना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ विकलांग है, यस नो में का ऑप्शन आएगा। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा आपको। यहाँ पे फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में, आपको जैसे विकलांग लोगों को लिखने में दिक्कत होती है तो वो अपने साथ एक स्क्राइब ले जा सकते हैं, मतलब अपने साथ एक साथी ले जा सकते हैं। तो अगर उनको ऐसा है तो यस करेंगे और वो अपना एक सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे, और स्क्राइब रिक्वायर्ड है तो यस करके और उनके बारे में जानकारी वगैरह देंगे। ये सब नहीं चाहिए तो आप इसको नो कर देंगे, ठीक है, ये सब डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे मीडियम ऑफ CBE, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBE का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो उसका मीडियम हिंदी में रखना चाहते हैं कि अंग्रेजी में रखना चाहते हैं। फिर दोबारा से आपको चूज करके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पोस्ट लेटर डिटेल्स को चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही बताया पोस्ट कैसे देखना है, क्या करना है। तो पहले आपको मैंने बताया कि एक पोस्ट आप चुनाव करिए कि किस एरिया में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप सेंट्रल रीजन में फॉर्म भरना चाहते हो, सेंट्रल रीजन चूज करेंगे। अब सेंट्रल रीजन में जितने भी पोस्ट हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये नोटिस में आपको सेंट्रल रीजन का देखना होगा। इधर साइड में देखिए NER है, यहीं पे CR लिखेगा तो सेंट्रल रीजन के अंतर्गत वो सारे पद शो करेंगे। तो सेंट्रल रीजन में आप देखेंगे ER आ गया। अब देखिए सबसे ऊपर में आपका सेंट्रल, देखिए CR आ गया। अब यहाँ पे CR जो है रीजन, उसमें आपको देखना होगा कि आप कहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं। इतने सारे पद हैं CR में। अब किसी भी कैटेगरी में किसी भी एरिया में फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको अपना क्वालिफिकेशन को सही से समझना होगा फॉर्म भरने से पहले। तो मान लीजिए हम ये चूज करते हैं, तो इस पोस्ट में ऑटोमेटिक लेवल 10th आ गया। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ देखिए वो आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक वो शो करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार आप फॉर्म भरने से पहले, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे CR 12,626 चूज किया हुआ है, तो CR 12,626 के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है वो हम एक बार जो है देखेंगे। CR 12,626 स्टोर अटेंडेंट, देख रहे हैं ना, मैट्रिक पास चाहिए, एक पद है। तो इस तरह से एक पद पे आप सोचिए आपके कैटेगरी में है या नहीं है, ये OBC में है, तो फिर आपको फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं। तो आप एक ऐसा पद चूज करिए जिसमें आप क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हो, दूसरा आपके कैटेगरी में सीट भी हो। अब देखिए ज्यादा तो सीट है नहीं, क्योंकि आप एक ही ऑप्शन यहाँ चुनाव करने के लिए एलिजिबल है, कोई एक ही चुनाव करना, आपको कोई भी एक पोस्ट कोड ही आपको चुनाव करना, ये नहीं कि आप मल्टीपल पोस्ट
पोस्ट कोड के चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही पोस्ट कोड का ऑप्शन है, एक ही रीजन का ऑप्शन है चुनाव करने का। ये नहीं कि मल्टीपल यहाँ और ऐड करिए, नहीं, यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो आपको पहले ये नोटिस से एक बढ़िया पद को जो है चुनाव करना है अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने जो है कैटेगरी में कितना पद है उसको ध्यान में रखते हुए, और वो पद जिस पे फॉर्म भर रहे हैं उस पे आपका मतलब तैयारी है कि नहीं, ग्रेजुएशन लेवल के है कि 12वीं लेवल के है कि मैट्रिक लेवल का है, और आप उस पे इंटरेस्टेड है कि नहीं उस पद पे अप्लाई करने के लिए, और उसी से रिलेटेड आपके जो है यहाँ पे होंगे, उसी पे फाइट करना आपको। मान लीजिए असिस्टेंट आर्टिसियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 22 पद है, तो आप अप्लाई करिए। उसके लिए क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया ना कि यहाँ एक लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नया खुलेगा यहाँ पे, और यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे आके चूज करना है रीजन, सेंट्रल रीजन चूज कर सर्च पे क्लिक करेंगे। अब वहाँ पे आपको यहाँ से देखिए आ गया सारा पोस्ट कोड। अब इसमें देखिए कि वो कहाँ है पोस्ट कोड, उसके लिए व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दिखा देगा कि उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ से क्वालिफिकेशन सब चीज आप कंफर्म कर सकते। तो यहाँ से आप क्या करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में जानकारी नहीं शो कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, ये 27 तक तो आपको मैंने बता दिया अच्छे से, 24 से लेकर 27 तक। अब 28 नंबर में आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैक्सिमम आप कहाँ तक पढ़े वो बताना है। इंडिकेट डिटेल्स ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उसको जानकारी यहाँ दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ देंगे। अब ये पूछ रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, मतलब जिस पद पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि हमने ये पोस्ट कोड चूज किया हुआ है स्टोर अटेंडेंट, जिसमें ये पोस्ट कोड है, तो इसमें पूछ रहा है कि उसमें आपको ITI बोला गया है मैट्रिक के साथ साथ, तो आप वो एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप यहाँ टिक करेंगे हाँ मैं वो एलिजिबिलिटी रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ डू यू पोजेस रिक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये इसको भी आपको यस करना होगा, और डू यू पोजेस रिक्वायर एक्सपीरियंस, इसको भी आपको यस करना होगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बोला गया है, आपको यहाँ पे ये दिया गया है। अच्छा, यहाँ एक्सपीरियंस नहीं भी रखते हैं तो आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अब देखिए यहाँ नो करते ही लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल, और नॉट अप्लीकेबल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए दे रहा है। तो जिसमें एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको देना होगा, जिसमें नहीं एक्सपीरियंस उसमें एक्सपीरियंस आपको नहीं देना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग मैंने शुरुआत में आपको बताया कि पोस्ट कैसे चूज करना है। पोस्ट यहाँ पे सबसे बड़ा खेला क्या है ना, पोस्ट सही से आपको चुनाव करना। आप नोटिस डाउनलोड करके पहले पोस्ट यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि जो नोटिस दिया हुआ है उसमें आपको सिर्फ ओवरऑल क्वालिफिकेशन दिया है। जब डीप में यहाँ पे आप सर्च करके, जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट में सिर्फ मैट्रिक दिया है, लेकिन आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बोल दिया है कि आपको जो है 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, देख रहे हैं ना। तो उस हिसाब से आपको और डिटेल में देखना होगा, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, जॉब लोकेशन क्या है। तो आप यहाँ से स्टोर अटेंडेंट के लिए जो भी पद पे अप्लाई कर रहे हैं उसका आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको आगे बढ़ना। अब यहाँ पे एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे, और छूट चाहिए तो OBC है या SC ST है, विकलांग है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जानकारी चुनाव करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ से आप अच्छे से चूज करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है और फेस ऑथेंटिकेशन करना है। यहाँ देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। अब ये फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा माई SSC, और वहाँ डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे वहाँ जाके, और उसके बाद से फेस ऑथेंटिकेशन आपका होगा। तो ये आगे का प्रोसेस हम आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलते हैं और वहाँ पे बताते हैं, और वहीं पे आप लाइव फोटो भी कैप्चर कर लेंगे, मोबाइल से बेहतरीन खींचा जाता है। और सिग्नेचर हम वहाँ पे अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का यहाँ पे फाइल साइज बताते हैं 10 से 20 KB के बीच चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में चाहिए, और बोला गया है कि लेटेस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे सिग्नेचर जो है हॉरिजॉन्टल अलाइंड होना चाहिए, 300 DPI पे चाहिए। आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे KB रिसाइज, बहुत सारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसे रिसाइज में बना लेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो हम आगे का सारा प्रोसेस पेमेंट वगैरह या जो भी है हम आगे आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस मोबाइल स्क्रीन पे ही पॉसिबल है, दूसरे जगह पॉसिबल है भी नहीं, ठीक है। तो ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे आप। तो फ्रेंड्स हम आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, सबके मोबाइल में रहता है प्ले स्टोर। आप ये वाला एप्लीकेशन ओपन करेंगे और यहाँ पे एक सर्च बार मिलता है नीचे में, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है माई SSC लिख के सर्च करेंगे ना, तो आपको देखिए ये वाला जो है एप्लीकेशन माई SSC जो है मिलेगा। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ये SSC के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इनेबल मैं कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको इनेबल करके ओपन करूंगा। आप देखिए ये इस प्रकार से ओपन हो रहा है या एरर आ रहा है, हम इसको ओके करेंगे। आप देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आ गया। ये SSC का ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है। यहाँ कॉर्नर पे आपको लॉगिन रजिस्टर मिलेगा, यहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ से भी नोटिस देख सकते हैं, आंसर की देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, ये सब फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पे, यहाँ यूजर नेम पासवर्ड जो है वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इससे पहले आपको एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, मैं बता देता हूँ वो कौन सा है। तो फिर हम प्ले स्टोर पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमको एक एप्लीकेशन और सर्च करना होगा, फेस RD सर्विस। क्या सर्च करेंगे, फेस RD सर्विस।
आरडी सर्विस ऐप। देखिए आ गया। यहाँ पे आपको ये वाला एप्लीकेशन को क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे ये आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में रन करता है। अगर आप जाएंगे ना ऐप पे तो ये ऐप आपको ओपन नहीं होगा। ये देखिए इंस्टॉल्ड हो गया है। ओपन का बटन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसमें सिर्फ आपको जो है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है। आप इसको ओपन नहीं कर सकते, आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में ये चलना शुरू हो जाता है। और भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है, इससे कोई आपको इशू नहीं होने वाला है। इसको क्यों हमने इंस्टॉल किया हुआ है? क्योंकि इसी के थ्रू जो हम क्या करेंगे, अपने चेहरा को ऑथेंटिकेट करेंगे, फेस ऑथेंटिकेट करेंगे। तो चलिए हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब हम आ जाते हैं लॉगिन पेज पे। मैं आपको अगेन बताता हूँ, एसएससी का ये वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, और यहाँ लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, ये पेज खुलेगा और यहाँ पे हम यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे देखिए आधार का ग्रीन टिक शो करेगा, इस तरह से आइकन भी शो करेगा, तो समझिए आप लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे आना, डैशबोर्ड का नीचे में एक बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो पद पे आप फॉर्म भर रहे थे वो भी शो कर रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्म आगे तक भर दिया। तो आपको क्या करना है ना, माई एप्लीकेशन पे जाना है, और जिससे माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये देखिए आपका जो पद पे फॉर्म भर रहे थे वो आपका शो करेगा। आपको कंटिन्यू बटन आएगा, यानी वहां से कंटिन्यू करिए जहां आपने फॉर्म को छोड़ा हुआ था। तो हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे वो सारा जानकारी शो करेगा, पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहां तक हमने फॉर्म भरा है वो सब चीज शो करेगा। हम सीधे नीचे से क्या करेंगे, 7 नेक्स्ट जो है करते आगे बढ़ेंगे। ये देखिए 7 नेक्स्ट कर दिया मैंने, फिर से 7 नेक्स्ट करूंगा। जो भी हमने भरा था वो सारा ऑटोमेटिक डिटेल्स शो करेगा। फिर 7 नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए भी हो गया। यहाँ पे भी हमने सारा पोस्ट डिटेल्स डाल दिया था, 7 नेक्स्ट करेंगे। अब ये भी आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ गया है। ये देखिए आधार फेस वेरिफिकेशन, हम इसको टिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फेस ऑथेंटिकेशन का, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको पहला ऑप्शन को चूज करके अलाउ कर देना। ये देखिए इनिशियलाइजिंग स्टेप 1 to 5 तक जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आएगा कि आपको अपने चेहरे को सर्कल में लाना है, अच्छा लाइट होना चाहिए फेस पे, और बोल रहा है सर्कल जब आप लाएंगे तो चश्मा नहीं पहने होना चाहिए, चश्मा हटा देना है। और जिससे सर्कल में आपका आ जाएगा तो आंख को ब्लिंक करना है, जिससे आपका वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा चेहरा को। इसको टिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मैंने चेहरा लाया, थोड़ा सा बैक करेंगे, ऑटोमेटिक वो ग्रीन होगा। देखिए ग्रीन हुआ, और अगर हम पास रखते हैं तो देखिए रेड हो जाएगा। तो रेड में यहाँ लिख रहा है कि फेस नॉट डिटेक्टेड, देख रहे हैं? तो आपको अच्छे लाइट के साथ, जैसे मैं आंख ब्लिंक करूंगा ना, तुरंत वो डिटेक्ट करके ऑथेंटिकेट कर देगा। तो ये ध्यान रखना है, आपको सही लाइट के साथ ब्लिंक करना है। जिससे मैंने आप लोगों को बताया वैसे मैंने जो यहाँ पे फोटो को खींच लिया है, मतलब फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे, नीचे बटन है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो दोबारा रीट्राई कर सकते हैं। देखिए हो गया फेस वेरिफिकेशन, ओके करेंगे। अब आता है लाइव फोटो। तो आप चाहे तो लैपटॉप पे जा सकते हैं इसके बाद, लेकिन मोबाइल से बेहतर रहेगा। तो आपको जो एक प्लेन और लाइट बैकग्राउंड में चले जाना है और बढ़िया से फोटो खींचना है। यहाँ पे देखिए कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे फोटो अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे ना, चेहरा दिखा के यहाँ पे, तो हमारा ये फोटो लाइव खींच देगा। तो श्योर होना है कि पीछे बैकग्राउंड सिंगल हो और यहाँ पे चेहरा पे लाइट बढ़िया आ रहा हो, तब जाके आपको फोटो खींचना, वरना आगे चल के फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप फोटो खींच लेंगे। नीचे में आपको अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फाइल चूज कर लेंगे जो भी हमारा यहाँ पे फोटो है सिग्नेचर वाला, और यहाँ से हम चूज करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे 7 नेक्स्ट करेंगे, हमारा अगला स्टेप आ जाएगा। तो हमने फोटो सिग्नेचर अच्छे से अपलोड कर दिया है, फेस ऑथेंटिकेशन अच्छे से कर दिया है। अब हम यहाँ नेक्स्ट किए तो इस तरह से सक्सेस लिख दिया, ओके करेंगे। अब ये प्रीव्यू आ गया है, आप मतलब रिव्यू है एक तरह से, आप चेक करिए कि जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। तो हम सीधे सारा जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है 7 नेक्स्ट का, हम इस पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आएगा, इसको टिक करेंगे, आई एग्री का, कैप्चा कोड भर के और सबमिट करेंगे। नीचे में देखिए सबमिट बटन है, जैसे सबमिट करेंगे इस तरह से जो है आपका रिसीव्ड सक्सेसफुली लिख रहा है, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, इस पे ध्यान नहीं देना आपको। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू अप्लाई अनदर पोस्ट, आपको यस करके, अगर अगला पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो यस करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम नो कर देते हैं, नो करते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा फिर से डैशबोर्ड आ गया। हम डैशबोर्ड पे जाके और यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हमारा शो कर देगा कि हमने कौन सा फॉर्म भरा हुआ है, और यहाँ से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, मतलब जो आपने फॉर्म भर दे उसको डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर में ही जाना होगा अब, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, जिनका अगर ओबीसी जनरल से रहते तो वो अगला स्टेप सीधे उनको पेमेंट आता, सबमिट नहीं होता फॉर्म, उनको 100 रुपए का आवेदन शुल्क जमा करना होता, फिर उनका फॉर्म सबमिट होता और वो प्रिंट आउट निकाल पाते। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे फॉर्म को भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।